संत रविदास जयंती के अवसर पर आज खजुराहो सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संत रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद खजुराहो विष्णुदेव शर्मा बुधवार को संत रविदास जयंती के अवसर पर राजनगर में संत रविदास मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक समरसता का अभियान चला रही है। संत रविदास जी ने काम शताब्दियों पहले किया था। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देश और समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया। आज उनकी जयंती पर हम सभी उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के गढ़ा बागेश्वर धाम आने को लेकर के उन्होंने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक स्वागत करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव शर्मा ने छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा बागेश्वर धाम पहुंचकर पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने बागेश्वर धाम के दर्शन करने के साथ पीठाधीश्वर के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गढ़ा बागेश्वर धाम आगमन को लेकर के तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड से सूखे कलंक को मिटाने वाले प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक अगवानी करने के लिए भी लोगों से आह्वान किया और कहा कि बड़ी संख्या में पधारकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री दिलीप अहिरवार के अलावा पूर्व मंत्री व विधायक श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम, विधायक श्री अरविंद पटेरिया, जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक अगम जैन, जिला सीओ तपस्या परिहार, जनपद राजनगर सीओ राकेश शुक्ला, पीसीओ ब्रजेंद्र तिवारी, इंजीनियर प्रदीप चतुर्वेदी, छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति सुरेंद्र चौरसिया, सिद्धार्थ बुंदेला, शशिकांत अग्निहोत्री, खजुराहो नगर परिषद अरुण कुमार पप्पू अवस्थी, राजनगर नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के अलावा यहाँ पर मबीठा मंडल के पुष्पेंद्र अवस्थी, खजुराहो मंडल के गौरव सिंह बघेल एवं राजनगर मंडल के कमलेश अवस्थी मंडल अध्यक्ष के अलावा ब्रजगोपाल अवस्थी, टिकुरी, गणेश पाठक, अवध अवस्थी, रोवी जैन, कल्लू सोनी, श्रीकांत मिश्रा, मोंटी अग्निहोत्री सहित पार्टी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता यहां उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आने खजुराहो आगमन के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदेव शर्मा मतंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और मंदिर की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया। किस डेट में क्या क्षेत्र का सौभाग्य है कि बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रयासों से एक कैंसर हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन करने के लिए प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। एक बड़ी सौगात इस क्षेत्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, इसलिए मैं भी आज उसी तैयारी के लिए आया। आप सबको पता है कि आज हमारे यहाँ पर आ चुकी रविदास जी की जयंती है। उसके अवसर पर सब ने मिलकर के आप सबने रविदास जी की जो मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा की है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। भाई साहब, ये लगभग 3-4 साल पहले यहाँ पर जो मंदिर हुआ करता था, मंदिर तो पहले होता, लेकिन कुछ कारणों से इसका निर्माण नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब हमारे जो अध्यक्ष जीतू वर्मा जी और सभी यहाँ के जो गणमान्य नागरिक बंधु हैं और हमारे समाज के सभी लोगों ने आकर के बातचीत की, तो हमने सबने मिलकर के और समाज के अथक प्रयासों से यह मंदिर का निर्माण हो पाया। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हमें ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी आदरणीय सांसद जी को सुनने के लिए बैठे हैं। मेरा आप सभी से केवल इतना ही कहना है कि हमारे जो भगवान रविदास जी ने समाज को जो संदेश दिए हैं, हम कार्यक्रम करें, मंदिर बनाएं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, लेकिन उन्हें सच्चे श्रद्धांजलि और सच्चे हम रविदास भक्त तभी कहलाएंगे जब उन्होंने जो हमें समाज को संदेश दिए, उन संदेशों पर चल करके हम अपना जीवन यापन करें और उनका अनुसरण करते हुए हम अपने कामों को करें, तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो छूत और भेदभाव को लेकर के चलता है, यह कहीं न कहीं दूर होगा और हमारा जो आपसी भाईचारा है बढ़ेगा। आने के लिए मैं पुनः संचालक को आमंत्रित करता हूँ, अपनी तरफ से पुनः इस मंदिर की रविदास भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। जैसे कि हमें अपने विधायक जी बता रहे थे, भेदभाव से मुक्त
ये भारत की संस्कृति नहीं है। भेदभाव और छुआछूत तो विदेशी आक्रमण के बाद नहीं थी, है ना। आप सब लोग पढ़े लिखे हो। एक विशेष विचारधारा ने भारत के दर्शन और भारत देश को तोड़ने के लाने ये सब चीजें करी थी। हम ज्यादा समय न ले भय माननीय मंत्री जी वीरेंद्र प्रताप सिंह जी से निवेदन कर रहे हैं कि वे आके संक्षिप्त में 2 शब्द बोल के हम लोगों ने अनुग्रहित करें। आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। चालक महोदय बुंदेलखंडी में बोल रहे तो हमें भी लग रहा हो कि हम भी बोल लेंगे। आज हमारे ऐसे सही में हमारे संचालन में भी यह बात कही जा रही थी, विधायक जी के जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं बटेरे जी, उन्होंने भी यह बात कही कि माननीय सांसद जो हमारे थे कि आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भी हैं और लोकसभा में सही में एक विकास की जो देखो हुए पहले भी कई सांसद रहे, लेकिन जो हिसाब से सर्वांगीण विकास पूरे लोकसभा क्षेत्र के, यदि हम इतरापाई तीते वाले विकास कहा तो जो हमारी तरफ चाहिए तोते वाले विकास की बात कर रहे, तो इसे जो लगा थे कि पूरे क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। और जब बात भी सही है कि जब भी अकेले रहा थे तो दिन रात विकास की चिंता अपनी लोकसभा की भी निरंतर करत रहा थे। ऐसे आज के मुख्य अतिथि आज हमारे लोकप्रिय सांसद हमारे बीच में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजा के उनको स्वागत करो। आप जी को सबका इंतजार हो तो उनको परिचय का दे, अगर उन सूरज का लालटेन दिखाए तो वो बंदा है क्या भाई साहब के हम सम्मान में शब्द कह दें। कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं, कुछ ऐसे चरित्र होते हैं कि जिन्हें शब्दन से परिभाषित नहीं कर सकते, व्याख्यात नहीं कर सकते। आदरणीय वीडी भाई साहब, आप लोग विश्वास नहीं करो, उन्हें पता पड़ो कि प्राण प्रतिष्ठा होने हैं और वे उसे से आगे गिराने आतुर हो गए, दिल्ली से देखे आप लोगों के बीच में। जिस सहजता, सरलता और कर्तव्य निष्ठा, इससे पहले भी बहुत सांसद रहे, हम आपके सम्मान में क्या कहते, कोई शब्द नहीं है, निशब्द है। ऐसे वीडी भाई साहब जो जन जन के नेता हैं, लोकप्रिय हैं, उन्हें हम मंच पे आमंत्रित कर रहे कि कृपया मंच पे आके हम लोगों का आशीष वचन लेके अनुग्रहित करें। और मेरे लिए तो और ज्यादा है, आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद संत रविदास जी महाराज की कृपा थी, मतंगेश्वर महाराज की कृपा थी कि जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना, उसी दिन में संत रविदास जी महाराज के दर्शन करने के लिए यही पास में आया था। और अभी आज तारीख 12 हो गई, 15 तारीख को मेरे 5 साल पूरे हो रहे हैं। तो मैं आज फिर संत रविदास जी महाराज के दर्शन करने के लिए आया, तो मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज प्राण प्रतिष्ठा भगवान रविदास जी महाराज की आज हो रही है। ऐसे अवसर पर मुझे भी आज यहाँ आप सबके बीच आने का अवसर मिला, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। तो इसलिए आज का दिन हम सब लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किए हैं, सामाजिक समरसता, ये जो अभियान है सामाजिक समरसता में इस देश के अंदर, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है कि सामाजिक समरसता का आंदोलन चलाने में, इस संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने में, सभी समाजों को एक साथ लेकर के कैसे ले जाया जा सकता है, ये संदेश किसी ने दिया तो संत रविदास जी ने इस भारत को में दिया है। इस देश में धार्मिक कट्टरता लाने का प्रयास भी उन्होंने बहुत किया है। आताताइयों ने इस देश पर कई प्रकार से आक्रमण किए हैं और लोगों ने हमारे धर्म पर आक्रमण करने का भी प्रयास बहुत किया है।
लेकिन मैं आज फिर कहता हूं, उस धार्मिक कट्टरता को और संपूर्ण हिंदू समाज को एकत्रित रखने में भी अगर किसी की भूमिका है तो संत रविदास जी ने उस कट्टरता के खिलाफ भी काम किया। इसलिए हम कभी जब संत रविदास जी को पढ़ते हैं, रविदास जी के बारे में जब कहा जाता है, तो आज हम सब लोगों के लिए संत रविदास जी महाराज की जो अनुयायी है या संपूर्ण जो समाज है, उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो दिशा दी है, उनके मतलब वो तो कवि थे, कविताओं के माध्यम से समाज में जागरण कैसे हो सकता है? और जो समाज में जागरण अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य से कविताओं के माध्यम से करे, एक ऐसा बिरला संत जिनको कहते हैं ना मनमर्जी के साथ काम करना, समाज के लिए काम करना, तो ऐसे संत रविदास जी ने इस देश को, संपूर्ण समाज को जो दिशा दी, मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय संत रविदास जैसे व्यक्तित्व नहीं होते तो ये जब हम पढ़ते हैं और उन्होंने जो कहा उसको जब सुनते हैं, तब हमें ध्यान में आता है कि उस समय कितना बड़ा योगदान था। नहीं तो देश को तोड़ने के लिए बहुत लोग खड़े थे। तो संत रविदास जी ने उस समय जो किया है, आज की हम सब लोगों की पीढ़ी के लिए, हम सब लोगों के लिए, कि संपूर्ण समाज को उन्होंने कैसे एक सूत्र में बांधा। आज मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सामाजिक समरसता के मंत्र पर देश के अंदर जो काम होता है, उसके अगर कोई अखंड पुरोधा जिन्होंने अपने जीवन को खपा करके काम किया, अपने जीवन को लगा दिया सामाजिक समरसता के लिए, ऐसे संत रविदास जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए मैं भी आज आपके बीच पधारा हूं। और हम सब मिलकर के मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से संत रविदास जी से लेकर के अन्य अपने सभी ऐसे संतों के प्रति भारत में उन्हें कैसे सम्मान के साथ उन्हें समाज में पहुंचाया जा सकता है। मुझे ध्यान में है कि मैहर के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब संत रविदास जी का एक मंदिर का निर्माण उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मैहर में उसकी शुरुआत की थी। मैहर के अंदर एक अच्छा मंदिर का निर्माण किया था। और पिछले समय में आज आपको सभी अपने अनुयायियों को, सभी भाइयों को, सभी समाज के लोगों को मुझे बताने में इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सागर के अंदर 100 करोड़ से ऊपर का संत रविदास जी का महालोक का निर्माण, इसका काम चल रहा है। तो संत रविदास जी होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर होंगे, और समाज के अंदर ऐसे हमारे संत, हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को लगा करके काम किया है, ऐसे लोगों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। मैं आपका सांसद हूं, आपने मुझे चुना है, तो मुझसे जो हो सकता है, संत रविदास जी की कविताओं को जब पढ़ते हैं तो वो जब उन चीजों का उल्लेख करते हैं, तो इसी दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि तेरा तुझको अर्पण, मुझे आपने बनाया और मुझे आपने ताकत दी और मुझे अधिकार दिया ये सब करने का, तो तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या जाने वाला है इसमें, जो आपने दिया है वही है। इसलिए मंदिर के आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुझे बीच में कहा था कि संत रविदास जी को एक सामाजिक भवन यहाँ, तो वो सामाजिक भवन भी मुझे लगता बन करके तैयार हो रहा है, शायद सारी उसकी काम चल रहा है, जल्दी ही पूरा होगा। और आज मैं सभी समाज के बंधुओं से, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको लगता है कि आज संत रविदास जी की जयंती पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपके सांसद से मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर आपने मुझे ताकत दी है, तो आपके लिए मैं 24 घंटे तैयार रह करके जवाब आप उसको बताएंगे। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि आज का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है कि उन्होंने जो किया है,
हमारे नौजवानों को, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कि संत रविदास जी के विचारों को आम लोगों तक हम कैसे पहुंचाएं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो किया, उनके कर्तव्य और उनके व्यक्तित्व के उन विचारों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, आज का दिन हम सब लोगों के लिए वो संकल्प का दिन है। तो आज हम संकल्प लें कि संत रविदास जी महाराज के उन सद विचारों को, जिनसे भारत एक सूत्र में बंध करके रहा और आज का भारत बना, जिसमें उनका सबसे बड़ा योगदान था, तो हम आज संकल्प लेकर के आगे बढ़े। हमारे नगर परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष जीतू जी ने आज ये संकल्प लिया है कि संत रविदास जी महाराज के नाम से एक पार्क बनाने का काम राजनगर के ऊपर करेंगे। जीतू जी को और सभी पार्षदों को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक जी को, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, सभी समाज के बंधुओं को इस बात के लिए बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ कि पार्क का नामकरण और अच्छा पार्क बने और वहां उस पार्क में संत रविदास जी के विचारों को भी इंगित किया जाए। उन्होंने जो कहा, तो जिससे कोई जाता है, जिनका जो विचार पढ़ता है, देखता है, तो उसको लगता है कि संत रविदास जी ने कहा था, तो चलते फिरते आदमी सीखता है। तो इसलिए ऐसा सारी व्यवस्था यहाँ पर बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। मैं आज संत रविदास जी की जन्म जयंती पर आप सबको पुनः बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आगामी आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले ही खजुराहो पधारे थे और अभी 23 तारीख को फिर माननीय प्रधानमंत्री खजुराहो पधार रहे थे। और तो और देश की आदिवासी राष्ट्रपति मेरी बहन, अनुसूचित जनजाति की बहन, जो देश के अंदर पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से एक आदिवासी बहन राष्ट्रपति बनी, तो 26 तारीख को राष्ट्रपति भी खजुराहो पधार रही है, बागेश्वर धाम रही है। तो हम सबके लिए तो सौभाग्य है, हम सब मिलकर के खजुराहो को आगे बढ़ाने का काम, अपने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने का काम का हम सबका संकल्प है। और संत रविदास जी महाराज का आशीर्वाद है कि हम सब मिलकर के इसी प्रकार से उनके विचारों पर, सब विचारों पर आगे चलते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको आज पुनः बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले संत रविदास जी महाराज की, भारत माता की बहुत धन्यवाद। हमने तो बाहर रखी थी। बेटियों की कन्या विवाह महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। सर आज ऐसे स्थान का निरीक्षण करने की जिसकी हिम्मत नहीं, यहाँ का आशीर्वाद है और बालाजी सरकार है, बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद है और देश के लोकप्रिय नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री एक बड़े उद्देश्य को लेकर के आदरणीय पूरे देश के लिए और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि कैंसर मुक्त भारत बनाना, उसका शिलान्यास करने के लिए वो खड़े हैं। राष्ट्रपति जी भी पधार रही हैं, तो हम सबका सौभाग्य है और बालाजी का प्रताप है, बागेश्वर धाम का सब पर आशीर्वाद है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति दोनों के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज भी है। मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। आज खजुराहो नगर के नगर परिषद के अध्यक्ष जीतू जी, यहाँ के हमारे विधायक भाई अरविंद पटेरिया जी, सब ने मिलकर के तय किया है कि राजनगर में संत रविदास जी के नाम का एक अच्छा सुंदर पार्क बनाएंगे और उस पार्क में संत रविदास जी के उन विचारों को, जिन विचारों से भारत एक सूत्र में बंधा, उन्हें उकेरने का काम उस पार्क के अंदर भी करेंगे, जिससे लोग संत रविदास जी का संदेश ले सकें। आज यही संकल्प आप सबने लिया। 49,000 की हमारे यहाँ जो पंचायत भवन आई थी वो, और एक समाज भवन 25 लाख का, जो कि हमारी
ग्रामीण पंचायत विभाग के द्वारा इस पंचायत को दिया गया था। माननीय सांसद जी का अचानक कार्यक्रम बना और हमारे सरपंच और सीओ साहब से बातचीत करके हमने यहाँ पर जो आज भूमि पूजन किया है, मैं आदरणीय सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके अथक प्रयास के कारण इस गांव को ये बड़ी बड़ी सौगातें मिली हैं। निश्चित रूप से इस गांव में जो हमारा एक हॉस्पिटल जो हमारे लिए एक सपना हुआ करता था कि हमारे इस गांव में, छोटे से गांव में, भगवान जो बागेश्वर धाम की कृपा से हमारे गुरु जी के आशीर्वाद है, भाई साहब के अथक प्रयास से इस गांव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी मिला है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। और महिला बाल विकास के द्वारा आज यहाँ पर लगभग 7-8 ट्राईसाइकिल जो कि हमारे विकलांग भाई बहन हैं उनके लिए जो बैटरी वाली साइकिल होती है ट्राईसाइकिल, उसका वितरण भी माननीय सांसद जी के द्वारा किया जाएगा। तो मैं सीधे आदरणीय सांसद जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हम सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ जनता जनार्दन को संबोधित करना। जल जीवन मिशन के अंदर लगभग इस क्षेत्र के लाखों लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं, इस बुंदेलखंड के परिदृश्य को बदलने का संकल्प लिया है। हम सब लोग साथ में लगे हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। तो आज बागेश्वर धाम में